Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मेरी मध्य एशिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बीएड 2020 में एडमिशन लेने वाले या फिर आगे चल के बीएड में एडमिशन लेने वाले ऐसे लोग, उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट जरूर बना रहता है बीएड को लेकर कि टीचर जो बनने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वह बीएड करने के बाद किन किन क्षेत्रों में होती है। तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड पूरी तरीके से डीपली और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की जो भी डाउट है इसको लेकर वह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड की डिग्री लेने के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि आप सभी को पहले भी पता होगा कि बीएड के लिए जो आप लोगों की गवर्नमेंट सीटें होती हैं वह लगभग सभी स्टेट में 10,000 के करीब होती हैं। और अगर उसके बाद बात करें कि जो प्राइवेट सीटें होती हैं तो वो लगभग 2 लाख प्लस सीटें प्राइवेट होती हैं। तो लगभग बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीएड की डिग्री लेने के लिए लगभग 1 से 2 लाख रुपए ही खर्च करते हैं। तो उनके मन में डाउट रहता है बीएड के फायदों को लेकर। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोगों की जो पूरी डाउट है इसको लेकर वह क्लियर हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड के फायदे को लेकर बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि टीचर किस प्रकार से बने और अलग अलग पद के लिए किस प्रकार का एग्जाम देना होता है और किन किन क्षेत्रों में जो अपॉर्चुनिटी होती है बीएड करने के बाद वह मिलती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बहुत से लोगों के मन में सैलरी को भी लेकर डाउट रहता है कि जो जॉब मिलने के बाद सैलरी कितनी होती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की पूरी डाउट क्लियर होने वाली है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। क्योंकि आप सभी को बीएड बीटीसी और नई शिक्षक भर्ती संबंधित और आने वाली टेट सीटेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से बराबर प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप सब अगर मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विद टेट सीटेट, अगर आप लोग वहां पर ज्वाइन होंगे तो जितनी भी नई शिक्षा से रिलेटेड जानकारी होती है मैं आप सबको वहां पर प्रोवाइड कराता रहता हूं बराबर, ताकि आप लोगों की जो पूरी डाउट है उसको लेकर वह क्लियर होती रहे। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों कि बीएड करने के बाद किन किन जो क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी होती है, तो वह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला आप लोगों को पता होगा कि 2019 में बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का सबसे एक पर है तो वह प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल हो सकता है। उसके बाद अपर शिक्षक प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसे आप लोग जूनियर बोलते हैं, और उसके बाद टीजीटी हो गया, आपका पीजीटी हो जाता है। फिर स्नातक शिक्षक भर्ती में भी पूरी तरीके से बीएड को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों की जो प्राइमरी होती है इसको आप लोग बीएड को अपॉर्चुनिटी तो मिली हुई है, लेकिन किस एग्जाम को पास करने के बाद जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि आप लोग अपने स्टेट के अनुसार आप लोग टेट और सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टेट होती है वह स्टेट से रिलेटेड होती है और जो सीटेट होती है वो आप लोगों की पूरी तरीके से सेंट्रल लेवल से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अगर शामिल होना है किसी को, तो सबसे पहले वह टेट पास करे या फिर सीटेट पास करें जूनियर लेवल या फिर प्राइमरी लेवल का। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी का आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहते हैं, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो टेट होता है और सीटेट होता है उसे पास करना जरूरी होता है। इसके पास करने के बाद जिस भी स्टेट में आप रिलेटेड होंगे वहाँ से उससे रिलेटेड सुपर टेट का भी एग्जाम होता है। तो उसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी बीएड को अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उसके बाद अगर बात कर लें कि अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसे जूनियर बोला जाता है, तो जूनियर के लिए भी आप लोगों का टेट और सीटेट होता है। तो उसके बाद टेट और सीटेट एग्जाम पास करने के बाद अपर शिक्षक प्राइमरी भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे अगर टीजीटी की बात कर लें तो टीजीटी में जो आप लोग किस क्लास के जो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर 9 से जो आप लोगों के 10 के बच्चे होते हैं, तो इनको पढ़ाने के लिए बीएड से रिलेटेड पूरी तरीके से डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आप लोगों का टीजीटी होता है उसमें 9 से 10 के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना पड़ता है। और नई शिक्षा नीति की 2020 के लागू होने
के बाद पूरी तरीके से अभी तो बात चल रही है आप लोगों की कि आगे चलकर टीजीटी और पीजीटी में भी आप लोगों का टेट करवाया जाएगा और सीटेट करवाया जाएगा, जो उसके लिए एलिजिबल होगा एक आप लोगों का पहले एग्जाम करवाया जाएगा। तो अभी तो यह रिलेटेड आप लोगों का नहीं है। तो यहाँ पे अभी तो जो आप लोगों की चल रही है वह टीजीटी और पीजीटी में भी आप लोगों को शामिल होने का मौका मिलता है। और यहाँ पे अगर बात कर लें कि टीजीटी जो आप लोगों की होती है उसमें आप लोग 9 से 10 जो क्लास के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना पड़ता है। और अगर पीजीटी की बात कर लें तो पीजीटी में आप लोगों को बीएड के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों की होनी चाहिए, जिसमें आप लोग एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि पीजीटी में 11 से जो 12 के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाना पड़ता है। तो इनको पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए, जिससे पूरी तरीके से पीजीटी के लिए भी एलिजिबल आप लोग बीएड करने के बाद हो सकते हैं। और उसके बाद अगर बात कर लें तो आप लोग अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो प्रधानाध्यापक का पद होता है उसके लिए भी बीएड को पूरी तरीके से एलिजिबल माना गया है। तो बीएड करने के बाद अपर प्राइमरी शिक्षक या फिर जूनियर में आप लोग बोल सकते हैं, तो आप लोग पूरी तरीके से प्रधानाध्यापक पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात कर लें नंबर 5 पे, तो स्नातक जो शिक्षक बनते हैं, जो आप लोगों की 12 क्लास के आगे की जो क्लास होती है जिसे आप प्रोफेसर की डिग्री के हिसाब से बोलते हैं, तो वहाँ पर भी बीएड करने के बाद टीचर बनने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वह मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में पूरी तरीके से जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है बीएड के फायदे को लेकर कि बीएड करने के बाद किन किन क्षेत्रों में जो एग्जाम देने की और किन किन क्षेत्रों में जो टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी होती है वह पूरी तरीके से मिलती है। तो आप लोगों का पूरा तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती, अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, उसके बाद स्नातक जो शिक्षक होते हैं उस पर भी, और आप लोगों की बहुत सी जो अधिकारी रिलेटेड आप लोगों की होती है उसके भी आप लोग पूरी तरीके से बीएड को लेकर एलिजिबल रहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोग पूरी तरीके से जो बीएड के फायदों को लेकर डाउट में थे, तो बीएड से लगभग आप लोगों की शिक्षा से रिलेटेड जितने भी फायदे होते हैं वह सभी के सभी मिलते हैं। तो आप सभी बीएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि बीएड करने से आप लोगों का नौकरी तो कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि ये आप लोगों की एक डिग्री होती है। उसके बाद आप लोगों को एग्जाम पास करना पड़ता है इस डिग्री के अकॉर्डिंग। तो आप लोग पूरी तरीके से जिस भी एग्जाम को पास करेंगे उस क्षेत्र में आप लोग टीचर बन सकते हैं पूरी तरीके से। और आगे चल के आने वाले समय में आप लोग उसी से रिलेटेड जो अधिकारी हो गए शिक्षा विभाग में वो भी बन सकते हैं। तो पूरी तरीके से आशा करूंगा आप लोगों का जो डाउट था इसको लेकर वह क्लियर जरूर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी डाउट रहेगी आप लोग पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड वह पूरी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। तब तक आप लोग पूरी तरीके से घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी आप लोगों की डाउट हो इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा या फिर जो आप लोगों की क्वेरी होगी उसका मैं सलूशन के साथ आंसर दे सकूं। तब तक आप लोग पूरी तरीके से जो भी बीएड के फायदे को लेकर डाउट में थे आशा करूंगा क्लियर हो गए होंगे। तो आज के बाद आप लोगों को नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। और यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिससे पूरी जानकारी आप लोगों को बीएड से रिलेटेड और आने वाली नई शिक्षक भर्ती, टेट सीटेट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।